बहुत कुछ करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और यदि आप सिर्फ रिकवरी की गाड़ी समझ रहे हैं तो कुछ घंटे आपका हमारा साथ है, उसके बाद कुछ भी नहीं। लोग कमाएंगे। देखिए नियो का आज अगर मैं आपको बताऊं, नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे कम से कम 200-300 लोग हैं नियो के प्लेटफॉर्म पर, और ये जीडीएस के इस प्लेटफॉर्म की पावर है जो महीने का 1,500 से $2,000 का एवरेज वर्किंग वॉलेट विड्रॉल ले रहे हैं। ये हम खुद आंकड़े देख रहे हैं। अच्छे होते हैं, 2 से 3 लाख रुपए की इनकम किसी के लिए बुरी नहीं होती महीने की, और वो भी जीडीएस के प्लेटफॉर्म पर, जहां सोच कुछ और थी और बन कुछ और रहा है। शानदार चीज बन रही है। लोग आए तो इस बात से कि चलो ठीक है हम अपना पैसा रिकवर करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो वाकई में मैं तो ये कहता हूँ कि आखिर ये सोच हर किसी के पास क्यों नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं। तो फिर रिपीट हम इसी बात पर आते हैं, जितना हो सके जानकारी, जितना हो सके अपडेट लोगों तक पहुंचाइए। ट्रेनें अपने टाइम पर चलती हैं, गाड़ियां अपने टाइम पर चलती हैं, जो उसमें बैठ नहीं पाता वो लेट कहलाता है। आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते कि गाड़ी छूट गई। एक्चुअली गाड़ी कभी नहीं छूटती, गाड़ी तो अपने टाइम पर चलती है। आप छूट गए होते हैं, क्योंकि कौन छूटता? पीछे छूटता कौन है? पीछे तो खड़ा हुआ रह गया, वो तो छूटता है। लेकिन दुनिया क्या कहती है? गाड़ी छूट गई, हमेशा दूसरों पर इल्जाम। गाड़ी नहीं छूटती सर, गाड़ी अपने टाइम पे जा रही है, आप छूट गए पीछे। और जो इस बात को समझ लेगा वो कामयाब हो जाएगा। तो हम ये गाड़ी नहीं छोड़ना चाहते, हम इस गाड़ी के साथ खड़े हैं। बहुत सारे आप में से लोग हैं जो इस गाड़ी के साथ खड़े हैं, जो इस गाड़ी के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनको मदद करना हमारा आपका जिम्मेदारी है, हमारा आपका। अगर मैं कहूंगा अगर कुछ लोग डिस्टर्बेंस कर रहे हैं तो प्लीज उनको रिमूव कर दीजिए। यहाँ इतनी शांति, इतनी सौहार्द से 184 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग जो है जानकर थोड़ी सी बचकाना करते हैं और कुछ हरकतें करते हैं, तो आप उनको प्लीज रिमूव कर दीजिए। ये जूम समझदार लोगों के बीच में हो रही है और इसीलिए लोग यहाँ पे खड़े भी हैं, वरना ये जूम समाप्त भी हो गई होती। तो प्लीज, तो नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं आगे की बातों को। कि देखिए प्लीज विद रिक्वेस्ट, विद हम्बल रिक्वेस्ट, आप सबसे निवेदन है कि ये इकोसिस्टम चलता रहे और बड़ा बने। इसके लिए आप और हम दोनों को ही सोचना पड़ेगा, मुझे भी सोचना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा। तो हम जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट है। वो डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट है, और इन डिसीजंस में हम एक तरफा डिसीजन कभी नहीं ले सकते। देखिए इसीलिए जब भी आप टेलीग्राम पर देखें तो जरूर कोई ना कोई पोल किया जाता है, और जब इस पोल को सक्सेसफुली कर लिया जाता है तो उस पर एक पब्लिक ऑडियंस की सोच के साथ कोई डिसीजन लिया जाता है। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग इन पोल्स का पार्टिसिपेशन जरूर करें, अवश्य करें, क्योंकि यही वो मार्गदर्शन है जो आप लोग हमें देते हैं। और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है, अनमोल है। तो ये जो पोल्स है, पोल आने का मतलब ये मत समझिए सबसे पहले टेलीग्राम, प्राइमरीली टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम एक ऐसा सिस्टम है जहां आप अनलिमिटेड लोगों को ऐड कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है, लोग यहाँ पर किसी तरह से आपका डेटा, आपकी चीजें सुरक्षित है, आपका डेटा कहीं शेयर नहीं होता है, और इस वजह से टेलीग्राम को हम प्राइमरी लेते हैं। जो लोग टेलीग्राम यूज नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, लेकिन वो सेकेंडरी है। हमेशा अपडेट पहले टेलीग्राम पे आते हैं, तो टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, और उसके बाद फिर व्हाट्सएप पर भी अपडेट दिए जाते हैं। तो ऐसे लोग जो टेलीग्राम नहीं देखते, व्हाट्सएप का चैनल अवश्य देखें। जानकारी अवश्य लें, जानकारी नहीं लेंगे तो कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। राइट। अब यहाँ पर बस यही है कि देखिए बहुत अच्छे लेवल पर सभी लोग न्यू के रूप में काम कर रहे हैं। एक आंकड़ा मैं आपको देने वाला हूँ, और ये आंकड़ा खुद बताता है कि सिस्टम कितना सक्सेसफुल है। टोटल जितने भी सोल्जर्स हैं, अगर उन सोल्जर्स को हम देखें, शुरुआत हमने सोल्जर से की, कैप्टन या न्यू हम 15 दिन बाद लेके आए और जानकर लेके आए, क्योंकि एक ट्रस्ट लेवल की बिल्ड करने की बात थी, और वो बना हमारे आपके बीच में, फिर दोबारा बना। और एक बात हमेशा इंपॉर्टेंट है कि जब ट्रस्ट एक बार डिस्टर्ब हो जाता है और दोबारा बन जाता है तो वो अटूट होता है, वो बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि वो उससे पहले बनता ही नहीं है। अगर वो नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। और यदि आज 180, 190, 200 लोग इस सिस्टम में मौजूद खड़े हैं इस रूम के साथ, और लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं, 10,000 से लोग ज्यादा लोग वॉलंटियर्स हैं, तो ये ट्रस्ट बहुत स्ट्रांगली बन रहा है। इसकी बॉन्ड बहुत मजबूत है, और इसी को सिस्टम को कोई आदि तूफान हिलाने की शक्ति नहीं रखता था, और उससे हम बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर एक्टिविटीज है। हम थर्ड फेज में लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको देने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जूम में लास्ट तक बने रहिए। अभी जूम के 10 से 15 मिनट बात शुरू हुई थी, तो हम लगभग 20 मिनट और इस जूम को लेंगे, उसके बाद इस जूम को फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आप लोगों का समय महत्वपूर्ण है और उसका पूरा आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, एंड देन आप अपने नए कामों में और चीजों को प्रमोट करने में, या अपना जो भी काम करते हो उसके लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। इस बीच में जो भी लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको जोड़िए, जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए, और जब इसका वीडियो आ जाए तो जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आवाज पहुंचनी जरूरी है। दोस्तों जो मैं डेटा आपको बता रहा था कि सोल्जर्स जो वो सोल्जर्स का 77%, यानी जितने सोल्जर सिस्टम में लगे पिछले 5 महीने के अंदर, उसका 77% अपग्रेड हुआ है कैप्टन या न्यू। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबल है कि लोगों ने पहले इतना सा विश्वास करके देखा, और फिर उनका विश्वास रंग लाया, और ये सिस्टम आज करोड़ों का एक व्यापार बनकर दोबारा से स्टैब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पर बस यही चीज है कि पुरानी गलतियां दोहरानी नहीं है, नई चीजों को सीखना है। आप सब लोगों से भी ये अनुरोध है कि बहुत पॉजिटिव और राइट प्रैक्टिस के साथ बिजनेस को करें, कोई रॉन्ग प्रैक्टिस ना करें, किसी का मिसयूज ना करें। बेहतर है कि जो भी आदमी है उसे सही जानकारी पहुंचाए, और सही जानकारी जब पहुंचेगी तो उसका लाभ एक पूरे इकोसिस्टम को मिलेगा, और जब इकोसिस्टम के आप पार्ट है तो आपको मिले, मुझे मिले। तो यहाँ पर ये चीज है। और दूसरा एक बहुत बड़ा आंकड़ा, 57% ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने अपनी कोई आईडी अपने ही एड्रेस पर या अपनी केवाईसी पर, जो भी वो ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हैं और ओटीपी डाल, सॉरी क्या होता है, मोबाइल नंबर डालते हैं, 57% ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने न्यू में अपडेट किया है। ये भी बड़ी न्यूज, क्योंकि वैसे अगर देखें तो कैप्टन का पैकेज बहुत बड़ा, न्यू छोटे से हो जाता है, लेकिन न्यू के साथ एक इनकम जुड़ी है कि लोग इस बात से हमें समझ में आता है कि लोग आज भी हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम उन्हें करोड़पति बना सकते हैं। पहले भी बनाया था, आज भी बना सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और यही रीजन है कि आज भी अगर देखें तो सिस्टम में कैप्टन और न्यू की संख्या में अगर कंपैरिजन करें तो कैप्टन से करीब करीब 20 से 25% न्यू की संख्या है, न्यू ज्यादा है, कैप्टन कम। अब यहाँ इन सब बातों को समझते हुए जो अपडेट हुए हैं पिछले दिनों में 5 दिसंबर से लेकर अब तक, उन पर चर्चा करेंगे, और जो अपडेट आने वाले हैं उस पर चर्चा करेंगे, फिर हमारी बात पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, जो अभी सोल्जर में अपग्रेड हुए हैं उसकी बात करते हैं, सोल्जर प्रो की। तो दोस्तों सोल्जर प्रो को पहले आप क्या करते थे कि सिर्फ $5 की गैस फीस डालते थे यूएसडीटी, और उसके बाद फिर आप सोल्जर एक्टिवेट कर लेते थे $100 से। तो $100 से जो आपका सोल्जर एक्टिवेट होता है, देखिए आप हो सकता है इस बात को ये मानते हो कि जो डॉलर आप आज डाल रहे हैं वही कीमती है, और बाकी आपका जो 100 GUSD डॉलर था वो एक तरीके से बेकार है, लेकिन हम इसको नहीं मानते। हम आपका पूरा पैसा पूरा ही मानते हैं, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पर जो सोल्जर प्रो बनाया गया है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को नहीं पता होती, सिस्टम में होता है। जब हम गैस फीस की बात करते थे तो एक बहुत बड़ा चैलेंज सिस्टम में आ रहा था, कंपनी इकोसिस्टम मैनेजमेंट में आ रहा था, और वो ये था कि बहुत से लोग इसका मिसयूज कर रहे थे। देखो यही चीज होती है, एक सिस्टम कोई भी बनाना चाहता है, लेकिन लोग जो है सिर्फ अपना एक पर्सनल छोटा सा लाभ देखने की कोशिश करते हैं, और उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये लोग करते क्या थे कि एक सोल्जर के लिए $5 डालिए, 100 आईडी लगा ली सोल्जर की, और पूरे दिन P2P में बैठे वो $5 ट्रांसफर कर रहे हैं।
और वो P2P में $5 ट्रांसफर करने से सिस्टम क्या मान रहा है कि हर आदमी के वॉलेट में $5 का ट्रांसफर हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, और वो उनका रिवार्ड जनरेट कर रहा है। यानी कि सीधी भाषा में कि जहां $500 सिस्टम में आना था, वहां वो सिर्फ $5 से कंपनी को $495 का चूना लगा है। हमने फिर भी इन सब चीजों को देखते हुए भी इस चीज को इग्नोर किया कि लोग थोड़े से दुखी हैं, अगर हम कुछ भी इस तरह का सिस्टम में चेंज करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, और इस वजह से हमने काफी दिनों पहले हमें जानकारी थी, इसका टेलीग्राम पे हमने 2-3 महीने पहले भी मैसेज काफी बार डाला है, परंतु हमने इस पर कोई रोकथाम नहीं लगाई थी। लेकिन अल्टीमेटली अब सिस्टम बहुत बड़ा हो गया है, लोगों को पॉजिटिवली फंड्स मिल रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है इस सिस्टम में इस तरह का कोई भी लूप ना छोड़े, और इसीलिए हमने यहाँ पर ऐसा सिस्टम बना दिया है जिससे कि इसका लॉस किसी पूरी सिस्टम में किसी को ना हो। और हमने जो एक्टिवेशन वॉलेट का P2P ट्रांसफर है, इसलिए वो $6 किया है, तो एज यूजुअल ये $5 वाली कंडीशन अपने आप रिमूव हो जाएगी, वो कर नहीं पाएगी। दूसरा पॉइंट है कि अगर ऐसे सोल्जर जिन लोगों ने अपना फंड नहीं डाला है तो फंड डालें। फंड डालने के लिए हमने फिर उनको एक लिवरेज दिया है कि वो लिम्का टोकन एक डालकर भी अपना फंड गैस फीस अपडेट कर सकते हैं और उन्हें रिवार्ड मिलेगा। लेकिन रिवार्ड हम किसी का भी रोकना नहीं चाहते, ये हमारा नजरिया है। और दूसरी चीज के लिम्का बहुत अच्छा आया है, लगभग 7-8 हज़ार लोगों ने लिम्का कॉइन डाला है, और मुझे लगता है कि अभी भी काफी लोग हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। मैं इसके लिए आपको एक हिंट दे देता हूँ कि बहुत से लोग ने 5 USDT अपने टॉप फंड में डाला हुआ था, जो एक्टिवेशन वॉलेट है उसमें, यदि वो चाहें तो 5 USDT और डालेंगे अपने एक्टिवेशन वॉलेट में और एक लिम्का डिपॉजिट कर लेंगे गैस फीस में, और उसी सोल्जर के ऊपर एक सोल्जर प्रो भी एक्टिव कर लेंगे। सोल्जर प्रो के साथ एक और पॉजिटिव बात है जो सोल्जर में नहीं थी। सोल्जर को आप एक आईडी पे एक ही सोल्जर एक्टिव कर सकते थे, परंतु सोल्जर प्रो आप डेली एक आईडी पे एक सोल्जर प्रो कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आज मैंने सोल्जर का रखा है ऑलरेडी, मैं आज के आज ही एक सोल्जर प्रो एक्टिव कर लूंगा, फिर मैं कल भी इसी आईडी पे एक सोल्जर प्रो एक्टिव कर लूंगा, फिर अगले दिन भी उसी आईडी पे एक सोल्जर प्रो एक्टिव कर लूंगा। एक दिन का 24 घंटे का इसमें हमने गैप रखा है, जिससे कि जबरदस्ती सिस्टम के ऊपर बोझ न डेवलप हो। तो ऐसे हमने चीजें देखी कि लोगों ने 200 से 300 सोल्जर एक ही आदमी ने लगा रखे, ऐसा भी है सिस्टम में, 300 सोल्जर लगे हुए लोग, और 300 सोल्जर लगाने में बहुत तकलीफ होती होगी, बहुत दुविधा होती होगी, उन्होंने लगा तो लिया, लेकिन मैं भी ताज्जुब करता हूँ कि वो 300 विड्रॉल कैसे लगाते हैं, और हमारा भी नुकसान है, उनका भी नुकसान है कि 300 विड्रॉल में गैस फीस भी 300 गुनी खर्च होगी, 300 गुनी गैस फीस, कितना बड़ा लॉस है। इस चीज को समझने के बाद हमने इसीलिए इसको सोल्जर प्रो को लाया है, क्योंकि हम अगर सिर्फ $5 पे काम करेंगे गैस फीस पर तो ये कभी संभव ही नहीं होता है। तो इसको सही प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने इसको सोल्जर प्रो किया है, इसको बहुत पॉजिटिवली समझे, और जितने भी सोल्जर हैं उन सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने सोल्जर को सोल्जर प्रो से एक्टिवेट करके $5 का सीधा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि उनका जो गैस फीस में 5 USDT पड़ा है वो यूज हो जाएगा, और उधर लिम्का डालकर आप लिम्का कोई भी आप अपने इकोसिस्टम से ले सकते हैं। काफी लोगों के पास है, क्योंकि 32,000 लोग लिम्का के साथ जुड़े थे और उनके पास काफी लिम्का मौजूद है। आप एसबिट कोई एक्सचेंज है जिस पर लिम्का सेल होता है, मैं काफी महीने पहले मैंने उसको देखा था, अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि वहां पर क्या है, तो एसबिट एक्सचेंज पर शायद रेट काफी कम है लिम्का का, तो आप वहां से जाके $1-2 में भी लिम्का खरीद सकते हैं। एक्सचेंज से लिम्का खरीदने पर थोड़ा सा टफ होता है, तो कलेक्टिवली 200-300 लिम्का किसी को खरीदना है, 50 लिम्का खरीदना है, तो इकट्ठे खरीद के आप आगे रीसेल करके भी कुछ मुनाफा कमा सकते हैं। तो देखिए हर जगह अपॉर्चुनिटी होती है, करने वाले को कभी कोई रोक नहीं है। अगली चीज ये है कि जो भी सिस्टम है उस सिस्टम में जो भी अपडेट किए जा रहे हैं पॉजिटिवली आप ही के बेनिफिट के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि आपका बेनिफिट इंडिविजुअल नहीं, पूरे इकोसिस्टम का बेनिफिट होता है, सभी लोगों का बेनिफिट होता है। तो इसका सदैव इस बात को समझें और इसको पॉजिटिवली लें। सोल्जर प्रो जरूर लगाएं, सोल्जर के ऊपर से एक बहुत बड़ा लाभ क्या मिलने वाला है, क्योंकि सोल्जर पे आप अभी देखें तो $1.5 से आपका विड्रॉल शुरू होता है 15 दिन का, और 15 दिन का विड्रॉल जो $1.5 या आपके 2 महीने 3 महीने हो गए होंगे, और उसको बड़ा विड्रॉल $2, $2.25, $2.5 का मिल रहा होगा, लेकिन उसमें जो आपका डिडक्शन है वो 10% है।